नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई यूट्यूब वीडियो में जहां आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पैसा बना के देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बैंक निफ्टी और निफ्टी के अच्छे लेवल के प्रेडिक्शंस, तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले, और फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें ट्रेड कैसे करना है। अभी तक मैं ये चीज समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी के कंसेप्ट पूरे पूरे क्लियर हैं। यानी कि मान लीजिए अगर प्राइस आपका जो है वो 19,500 पर है, 19,500 पे है, तो अगर मैं बुलिश साइड के लिए ट्रेड लेना चाहता हूं, यानी कि यहां से मेरा मूव अपसाइड के लिए है कि मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि मार्केट अपसाइड जाएगा, तो मेरे लिए जो इन द मनी होंगे स्ट्राइक प्राइसेस वो होंगे 19,450, 19,400, 19,350, 19,300। अगर मेरा व्यू बेरिश है, अगर मेरा व्यू यहाँ से बेरिश है और ये लेवल 19,500 का है, तो इसके लिए इन द मनी जो होगा वो 19,600, 19,700, 19,800, ये इसके इन द मनी पुट ऑप्शन हो जाएंगे। और यही अगर कॉल के लिए होता है तो इसके नीचे के लेवल जितने भी होंगे वो इन द मनी कॉल ऑप्शंस हो जाएंगे। दोस्तों, इन द मनी में ट्रेड करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि डेल्टा का जो इफेक्ट है वो मार्केट के मूवमेंट के साथ आपके प्रीमियम को इफेक्ट दे सकता है, जिसके कारण आपको भारी लॉसेस भी हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 19 अक्टूबर की अगर मैं कैंडल देखूं, अगर मैं 19 अक्टूबर के पूरे रेंज को बनाता हूं, तो क्या मुझे चीज दिख रही है कि यहाँ 19 अक्टूबर में एक लो बना है। 19 अक्टूबर में एक लो बना है 10 बजे, और 19 अक्टूबर का ही एक हाई है यहाँ पर जो कि बना है 2 बजे। तो अब मैं क्या करूंगा कि इनके एक हाई को और इसके एक लो को मार्क कर लूंगा। मैं ट्रेंड लाइन का यूज कर लेता हूं। ट्रेंड लाइन से इसके हाई को मार्क कर लिया, इसके लो को मार्क कर लिया। अब मेरी ट्रेड क्या है दोस्तों, जिस भी दिन आप ट्रेड कर रहे हैं आप उस दिन से ही इस चीज को कर सकते हैं। मान लीजिए आज का डेट जो है वो एक 19 अक्टूबर है, और 19 अक्टूबर को हमें यह दिख रहा है कि यहां से इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद मार्केट फॉल हो गया। अब अगर मार्केट अगले दिन इस लेवल के पास खुलता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एक सपोर्ट का लेवल है। तो सपोर्ट के लेवल से क्या होती है, बाइंग होती है, और रेसिस्टेंस के लेवल से क्या होती है, सेलिंग होती है। तो सिंपल सीधा सा कंसेप्ट है, रेसिस्टेंस बनाएंगे, सपोर्ट बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सेटअप क्या कहता है। अब मार्केट जो है ना वो 4 डायरेक्शंस में चलता है, 4 पैटर्न्स को फॉलो करते हुए चलता है। अगर उसको अपसाइड मूव देना तो ऐसा नहीं होगा कि यहां खुलेगा और यहां से बूम अपसाइड मूव दे देगा। वो एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का पैटर्न क्रिएट करेगा, और उसके बाद जाके एक अप मूव देगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे डिप्स में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं। अगर सारी एंट्री आपकी छूट रही है तो इस दिन के ट्रेंड को छोड़ दीजिए और इस दिन के हाई और लो को मार्क कर दीजिए। अब हाई और लो को मार्क करने के बाद आपको क्या करना है वो चीज ध्यान से सुनिए, जो कि इस वीडियो का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब कभी भी इसका हाई अगर ऊपर के साइड ब्रेक करता है या इसका लो नीचे के साइड में ब्रेक करता है, तो आप ब्रेक होने वाली कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं अपने प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस लेके। अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आप यहीं पे एंट्री ले लेते, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के या यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि ये एक बफर जोन है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे, ताकि मार्केट यहाँ जब भी आएगा तो यहीं से मार्केट नीचे चला जाएगा। तो हो सकता है कि आपको 19 अक्टूबर के बाद 20 अक्टूबर को एंट्री ना मिली हो, लेकिन 20 अक्टूबर को भी अगर आप सपोर्ट के पास बाइंग करते तो बाइंग में आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते, लेकिन मार्केट पूरा साइडवेज था तो आपको प्रीमियम में उतना स्पाइक देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इस चीज को फोकस करेंगे कि जिस दिन प्रीवियस डे टू प्रीवियस डे, यानी कि 2 दिन का मेजर सपोर्ट हो गया, अब मेजर सपोर्ट जिस भी दिन ब्रेक होगा ना वहां पे होगी पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग का मतलब होता है कि मार्केट में लोग आएंगे और रेड कैंडल्स देख देख के सेलिंग करते जाएंगे। तो आपने क्या करना है, यहां पे आपको सेलिंग कर देनी है, यहां पे पुट की पोजीशन बना लेनी है, और आप उसको होल्ड कर सकते हैं चाहे कब तक, जब तक आपका इस दिन का हाई ब्रेक नहीं हो जाता है। इस दिन का हाई अगर ब्रेक नहीं हो जाता है तो पोजिशनल एंट्री बनाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा मूव और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप अगर सिर्फ इस बेसिक से सिंपल सी स्ट्रेटेजी पे काम करते तो आपको एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर 200-300 पॉइंट का मूव मिल जाता। आप लोग क्या ये 20-30 चिंदी पॉइंट पकड़ने के चक्कर में रहते हो? बड़ा मूव पकड़ो। बड़ा मूव आप इसी तरीके से पकड़ सकते हो जब मल्टीपल दिन का सपोर्ट ब्रेक होता है। 250 पॉइंट का मूव, 1.5% का फॉल, जितना बड़ा फॉल होना था हो सकता था हो गया।
अब मान लो, चलो और पीछे चलते हैं। मैं इस दिन के बारे में कोई डेटा लेके नहीं बैठा हूं, ना ही मैं इस दिन के बारे में कुछ जानता हूं। दोस्तों एक चीज मान लीजिए कि मार्केट जो भी है वो गैप्स क्रिएट करता है गैप फिल करने के लिए, और गैप मिटिगेशन होना पड़ता है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, जिसके कारण अगर आपको लगता है कि गैप्स में आप डर जाओगे या ट्रेड नहीं कर पाओगे या कोई भी दिक्कत आएगी, तो गैप्स को कंसिडर आप मत करो। आप फिर भी उस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ही काम करो। देखो बेसिक सी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। सबसे पहले हमने ये दिन पकड़ लिया, यह है 23 अगस्त। यहाँ पे हमने एक हाई मार्क कर दिया, यहाँ पे हमने एक लो मार्क कर दिया। अब लाइंस को उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। मान लो यहाँ पे हमारा हाई था उस दिन का, यहाँ पे हमारा लो था उस दिन का। अब हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये हमारा सपोर्ट है, सबसे पहला ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो हम उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमें एक अपमूव यहीं से दिखता तो हम ले सकते थे। लेकिन यहां तो गैप हो गया ना, तो गैप फिल होने का वेट करेंगे। ये आपको हमेशा मौका ऐसा दिखेगा कि इतना बड़ा अगर गैप हुआ तो गैप फिल होगा। गैप फिल हो गया, उसके बाद क्या दिख रहा है कि मार्केट इस रेंज के अंदर आ गया। अब इस रेंज के अंदर आ गया ना, तो ये फिर इसी दिन के तरीके मार्केट जैसा इस दिन चला था वैसा ही इस दिन भी चलेगा, जिस दिन जैसे ही वो गैप के अंदर आया। आप देख सकते हैं 24 तारीख को 12 बजे ये गैप के अंदर आ गया और उसके बाद एक डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिल गया। तो आप अगर चाहें तो रेसिस्टेंस पे सेलिंग, सपोर्ट पे बाइंग, सिंपल कंसेप्ट पे भी काम कर सकते हैं। और भी किसी दिन आ जाओ, सिंपल सीधी सी स्ट्रैटेजी है, काम करेगी ही करेगी। मान लो ये दिन हम पकड़ते हैं, ये हमारा दिन है 17 अगस्त का दिन है, ये 17 अगस्त का दिन है। 17 अगस्त देखोगे तो यहाँ एक सपोर्ट बना। किसी भी दिन से ट्रेड कर रहे हो ना, मैं आज का एग्जांपल देके बता दूंगा। मान लो यहाँ मार्केट ने सपोर्ट बनाया, पहला लो जहां बना दिया उसने दिन का, उसके बाद वो पूरे दिन के लिए सपोर्ट हो जाता है। उसने फिर से वो सपोर्ट वहीं बनाया। अब उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है कि 1:30-2 बज चुके हैं। मार्केट अगले दिन क्या हुआ, उसी दिन एक अपसाइड का रैली दे दिया 3 बजे से पहले, और कहाँ गया, इस हाई के पास गया। इस हाई के आने के बाद यहाँ पे फिर से सेलिंग आई। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको मार्केट यहाँ पे दिखे, अगर वो ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहीं से सेलिंग करनी है। आप बोलोगे सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ा टर्म होता है। आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, आपको यहाँ रेड कैंडल के फॉर्मेशंस को देखना है कि अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, मतलब सेलर्स घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स का ट्राई हो रहा है नीचे के साइड में मार्केट को पुल डाउन करने का। इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बड़ा अच्छा खासा मूव दिखेगा डाउन साइड के लिए। और उसके बाद अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, अगर ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, सबसे पहले तो एंट्री लेने के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस यहाँ रखा, एंट्री हो गई, मार्केट थोड़ा नीचे आया, स्टॉप लॉस यहाँ ले आए, थोड़ा और नीचे आया, स्टॉप लॉस यहाँ ले आए, थोड़ा और नीचे आया, स्टॉप लॉस यहाँ ले आए। जैसे ही ऊपर गया आपको फिर भी प्रॉफिट हुआ ना, इतना तो आपने कैप्चर किया। अब यहां से अगर ऊपर जा रहा है, मान लो इसको अब ब्रेक करने का वेट करो। अगर यहाँ पे भी सेलिंग की एंट्री दिख रही है तो यहाँ पे भी सेलिंग की एंट्री बनाओ, इसका हाई लगा के। चलो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के बाद जैसे ही ये रेंज ब्रेक करता है, आप इस रेंज में एंट्री ले लो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आ जाओ और दिनों का चार्ट देखते हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ एक दिन तुक्के से चल रहा है, ये बहुत दिनों से चलती आ रही है स्ट्रैटेजी। अब देखो इस दिन की बात क्या है, इस दिन की बात क्या है भैया, मार्केट ने इस दिन यहाँ पे एक लो लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक लो लगा दिया, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगा दिया। अब आप सीधा सा सिंपल सा फंडा समझो कि मार्केट ने जब भी यहाँ लो लगाया तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, क्योंकि मार्केट ने उस दिन इतनी बड़ी रैली दी। उसके बाद यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ से शार्प फॉल आया। इस बीच में मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब या तो मैं रेंज ब्रेक करने का वेट करूंगा, नहीं तो मैं देखूंगा कि इसके रेसिस्टेंस के पास अगर कोई मुझे रेड कैंडल की कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिल रही है या फिर ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिल रही है, तो मैं एंट्री ले लूंगा। अब अगर आप उसी दिन का सपोर्ट देखोगे ना आगे जाके, तो मार्केट ने वहीं से डॉट सपोर्ट लिया था। तो अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से भी मार्केट नीचे आ चुका है, तो यहाँ से अगर आपको सपोर्ट दिखता है तो आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते हो। चलो आज लाइव मार्केट टेस्ट करते हैं, लाइव मतलब जो रीसेंट डेज है वहां का मार्केट डेटा देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। ये हमारा 27 सितंबर आ चुका है, ये हमारा आ चुका है 26 सितंबर। उसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चीज, जैसे मार्केट ने गैप क्रिएट कर दिया, गैप होने के बाद यहाँ पे एक लो लगाया। गैप्स में कैसे क्रिएट ट्रेड करना है, मान लो उससे पहले का डेटा देखो क्या कह रहा है। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट्स कर दो, आपको अगर 5 मिनट में तकलीफ हो रही है तो यहां से आप देखो कि इस दिन को पकड़ो, जो रेंज ब्रेक हुई है ना उसके बाद आप इस दिन को पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 9:15 पे एक मार्केट ने हाई लगाया था 25 अक्टूबर को, ठीक है, और उसके बाद 26 तारीख का एक लो लगाया था। अब आप देखने की कोशिश करो कि मार्केट उसी के बीच में
तो उसी के बीच में है, तो कभी भी वोलेटाइल मूव दे सकता है ना, या तो वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा या तो सपोर्ट के पास जाएगा, दो ही प्रोबेबिलिटी है। तो अगर इस एरिया में आपको कहीं पे भी मिले 50% से नीचे, इस पूरे रेंज के 50% से नीचे अगर मार्केट आपको मिलता है, 50% से नीचे यानी कि इस लेवल के आसपास में आपको मिलता है, तो वहां से बाइंग करनी है, अंधी बाइंग, ब्लाइंड बाइंग बोलते हैं उसको। बाइंग कब तक करना है, जब तक आपका स्टॉप लॉस यहाँ काला हिट नहीं हो जाता है। इवन सेलिंग अगर ऊपर ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस तक, यहाँ से रेड कैंडल बन रही है, सेल कर दो, ठीक है भाई, एक बार स्टॉप लॉस होगा, दो बार स्टॉप लॉस होगा, लेकिन तीसरी बार में आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, जो कि हुआ भी है। अगर मान लो यहाँ पे आपने सेलिंग की होती, आपका हो सकता है एक बार स्टॉप लॉस स्विच हुआ हो, लेकिन अगर आप डबल क्वांटिटी से ऐड ऑन कर लेते तो आप अभी भी प्रॉफिट में होते, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद चला गया है ऊपर। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। चलो सारी ड्राइंग भी हटा देता हूं मैं, आओ ये सिनेरियो देखने की कोशिश करो। थोड़ा अगर और एनालिसिस डीप करना चाहते हो तो यहां से ले लो, यहाँ पे देख लो। अक्टूबर के मंथ का एक हाई पकड़ लेता हूं मैं, कोई भी जो रिसेंट मुझे चार्ट पे दिख रहा है, और एक अक्टूबर के मंथ का लो पकड़ लेता हूं। अब मुझे ये दिख रहा है कि एक महीने में मार्केट इतने पॉइंट मूव किया, लेकिन इतने पॉइंट में क्या मैं ट्रेड कर पाऊंगा? अगर ऐसे करूंगा तब तो ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। 1000 पॉइंट्स है। तो अब आपको यहाँ से क्या दिख रहा है कि 50% से ऊपर जा चुका है, यानी कि यहाँ पे जब तक मुझे ये ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है तब तक मैं सेलिंग करता रहूंगा। तो अगर आप मुझसे मेजर ट्रेंड पूछोगे तो वो बेरिश है, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर से उसको सेलर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को इतना गिराया, तो फिर से यहाँ पे जो सेलर्स मिलेंगे वो मार्केट को इतना यहाँ गिराएंगे। इनकी इतनी अगर कैपेबिलिटी नहीं होगी या कैपेसिटी नहीं होगी तो वो 50% तक तो मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे ही। तो आने वाले 2 महीनों में मुझे मार्केट 19,500 के आसपास ही दिख रहा है। लेकिन अगर यहां से बहुत अच्छा रैली आता है 19,800 के ऊपर और उसके बाद मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर हूं तो यहाँ बाइंग कर लूंगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। और उसी बेसिस पे अगर मैं छोटा ट्रेडर हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला हूँ, तो मैं अपने लेवल्स का वेट करूंगा। जैसे ही वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होंगे मैं उसी के बाद वेट करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से तो सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।